हेलो बच्चों, आज सेकेंड वीडियो हमारा है लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 मैथ के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको दिया है लीनियर पेयर एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। सेकेंड वाला जो वीडियो है इसमें है आपका पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्लस हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसका सेकेंड वीडियो लास्ट हो जाएगा हमारा। ये पैरेलल लाइंस में मान के चलो ये ए बी, या इसको एल एम ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ये एक लाइन है एल और ये एक लाइन है एम। अगर एल और पैरेलल हो एम के और इसे कोई तीसरी लाइन एन एल को इंटरसेक्ट कर रहा हो इस पॉइंट पे और एम को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो जब एक से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हो एक ही लाइन, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहां पे आपके पास में हो गया एल और एम पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को एन लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास में 8 एंगल बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इन एंगल्स में रिलेशन क्या होगा? इन एंगल्स में काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन होते हैं। पहला है जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे, और एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल होंगे। इन सबको कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे हमने दो पैरेलल लाइन लिया है तो उनसे ऊपर में है ये 1 और 5, दोनों ही पैरेलल लाइन के ऊपरी वाले एंगल में है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके दोनों ही राइट साइड में। तो हमें ये ध्यान रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे 1 और 5 को लिया तो दोनों एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल के और पैरेलल लाइंस के अप डायरेक्शन में ही। ऐसे ही अगर 2 और 6 को लेते हैं ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और दोनों ही पैरेलल लाइंस के अप साइड में। इस बात का ध्यान रखना है कि 2 लेंगे तो वो 6 के ही इक्वल होगा, 1 लेंगे तो वो 5 के ही इक्वल होगा, 3 लेंगे तो हम 7 के इक्वल होगा, और 4 लेंगे तो हम 8 के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट, तो आपने लाइन एंड एंगल के पहले वाले पार्ट में देख ही लिया कि 1 और 3 इक्वल होंगे, 2 एंड 4 इक्वल होंगे, 5 एंड 7 इक्वल होंगे, 6 एंड 8 इक्वल होंगे। ये तो वर्टिकली ऑपोजिट भी खैर है ही। लीनियर पेयर भी एंगल 1 प्लस में एंगल 2 की वैल्यू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस में एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री, ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 डिग्री। तो इस तरह से कई सारे लीनियर पेयर और कई सारे वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। दूसरा अगला जो प्रॉपर्टी है वो होगा एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हालांकि सिर्फ आप ऑल्टरनेट एंगल भी लिख दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम एक्सटीरियर वर्ड यूज करें ही, आप ऑल्टरनेट भी लिखोगे तो भी सही है। ऐसे ही एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। इसे बोलेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां भी वही बात, आप इसे सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिख दो, इंटीरियर वर्ड लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी मर्जी है, आप लिखो या ना लिखो, सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल भी लिख दो तो भी आपका सही है। ये तो हो गया ऑल्टरनेट। सी में आते हैं तो देखिए ध्यान देना, इस पैरेलल लाइन के अंदर 4 एंगल 4 3 5 एंड 6, तो एक ही साइड का एंगल 4 और 5 पैरेलल लाइन के दोनों अंदर में है इनसाइड वाले पार्ट में, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि राइट साइड वाला है 4 और 5। तो हमेशा ऐसे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही हम अगर राइट साइड का ले लें तो भी उसका सम 180 डिग्री होगा। इसे बोलते हैं को इंटीरियर, या इसी को बोलते हैं एडजेसेंट, आप मर्जी हो कोई भी लिख सकते हैं एंगल। ये मेनली 3 प्रॉपर्टी ये पैरेलल लाइंस में काम करेगा, बाकी वो लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट तो कॉमन है, वो तो पहले ही पढ़ रखा है, जो यहाँ यूज हो सकता है। इसी का यूज करके हमें
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे हम। एंगल्स अगर फाइंड करना हो, एक एंगल कोई दे दिया तो बाकी कैसे निकालोगे आप। जैसे आपको दे दिया L और M पैरेलल है, N हमारा ट्रांसवर्सल है। ओके, ये एंगल आपको दे दिया गया 62 डिग्री। ठीक है, बाकी हमें निकालना है X, Y, Z, A एंड B, इतने निकालने। कब? जब L एंड M हमें पैरेलल है। L पैरेलल है M के और N इज ट्रांसवर्सल। फाइंड A B X, Y and Z if a given angle is 62 डिग्री। क्या करेंगे हम? तो सबसे पहला सॉल्यूशन में हम आते हैं। कई तरीका है इसको करने का। जैसे देखिए ध्यान से, A और 62 ये दोनों ही एक लाइन के, एक ही पॉइंट के दोनों साइड वाले एंगल, तो ये दोनों फॉर्म कर रहा लीनियर पेयर। तो सीधा सा है A प्लस में 62 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। A इक्वल टू 180 माइनस 62, क्या आ जाएगा? 10 में से 2 गया 8, यहाँ 17 माइनस 6 11, 118 डिग्री। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 118 डिग्री। तो A आ गई 118 डिग्री, ये पहला आ गया हमारा। अब चलते हैं Z इक्वल टू क्या होगा? देखो ध्यान देना, Z इक्वल टू 62 होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। Z इक्वल टू 62 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे आप? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो VOA भी लिख सकते हो, कई बार वो भी लिखा मिलता है आपसे। अब आगे आते हैं। देखिए Z की वैल्यू और Y की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Z और Y की वैल्यू 62 डिग्री हो जाएगी, इसका मतलब Y भी हमें पता चल गया। अब आते हैं, बच गए हमारे पास में X और B। अब देखो ध्यान से, X की वैल्यू और Y की वैल्यू सेम हो सकती है। X की वैल्यू और ये 62 भी सेम हो सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो मैं लिख रहा हूं X इक्वल टू 62 डिग्री। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ध्यान दो, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये पैरेलल है। इस ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड में है और पैरेलल लाइन के ऊपर वाले पार्ट में, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा तरीका था आपके पास X और Z इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तीसरा तरीका था X इक्वल टू Y हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बारी आती है B की। तो A इक्वल टू B होगा, देखना ध्यान से। क्यों होगा? ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है एक्सटीरियर में, एक इधर इस साइड में, एक इस साइड में। ध्यान रखिए ऑल्टरनेट कब बनता है? जैसे ये Z बना रहा हो ना कोई भी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। N है तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं कि इस ट्रांसवर्सल लाइन का एक इधर है और एक उधर है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए इसको ट्रांसफर हम ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो हमारे पास सारे निकल गए। देखो A आ गया, B आ गया, X आ गया, Z आ गया, Y आ गया, सारे आ गए। अब ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम आते हैं कुछ कोर्स बुक में जो दिए हुए क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी बुक्स में, उसको लेके चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दे रखा है, ये और ये पैरेलल लाइन है। मान के चलो ये AB है और ये CD है। आप LM भी ले सकते हो। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब इस एंगल का एक बाइसेक्टर है ये, इस एंगल का बाइसेक्टर है ये। हमें इसको मान लेते हैं PQ और इसे मान लेते हैं RS। गिवन में है AB पैरेलल CD, ठीक है, ये आपको गिवन में है। टू प्रूव, अब चाहे PQ एंड RS, R एंगल
बाइसेक्टर्स, मतलब दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर रहा है। टू प्रूफ में है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं पॉइंट दे देता हूं एक्स और इसको पॉइंट दे देता हूं वाई। ठीक है, एक्स वाई ट्रांसवर्सल है, एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलिए तो प्रूफ में आ जाइए। एंगल एक्स पी बी इक्वल होगा एंगल पी आर डी। क्यों होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब बाइसेक्टर दे रखा है पी क्यू एंड आर एस, तो इन दोनों एंगल को हम हाफ हाफ कर देते हैं। एंगल एक्स पी बी अपॉन में 2, एंगल पी आर डी अपॉन में 2। तो एक्स पी बी का आधा क्या हो जाएगा? क्यू पी बी, और पी आर डी का आधा हो जाएगा एस आर डी। नहीं, आधा आधा करेंगे तो, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है आपको। अब देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? या फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, एक ही बात है। और मैं लिख देता हूं मैं दोनों चीजें, एंगल एक्स पी क्यू इक्वल हो गया एंगल पी आर एस। दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग। कैसे? वो ध्यान दो, देखिए ध्यान देना कैसे है। ये ट्रांसवर्सल है, ये इसे कट कर रहा है, देखो ध्यान देना, ये इन दोनों लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर लिया। तो देखिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बन रहा है। अगर हम इसको ध्यान दें, ऐसे है आपका, एक ऐसे है और एक ऐसे है, अगर ये और ये एंगल इक्वल हो जाए तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। दो लाइन में ही, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। चलिए आगे चले, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, कई बार जनरली आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछते ही पूछते हैं। उसमें है ये और ये पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी, ये दोनों क्या है? ए बी पैरेलल है सी डी के। ये आपको दे रखा है 140 डिग्री, और ये आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। हमें निकालना है इस x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे आप? कंडीशन ये है कि ए बी पैरेलल सी डी के है, और यहां ये एंगल 140 है, यहां 35 डिग्री है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से पास, इसको मैं p मान लेता हूं, जिसको मैंने x और y दे दिया। ठीक है, यहां पे हम दे देते हैं s और t। ठीक है, हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी पहले से ही पैरेलल है। तो इस लाइन में एक्स वाई ने दो एंगल फॉर्म किया, स्मॉल ए स्मॉल बी मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, नाउ एक्स वाई पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो ए प्लस में 140 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर या एडजेसेंट, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री, 180 माइनस 140, हमारे पास ए आ गया। अब चलिए, बी की वैल्यू हो जाएगा 35 डिग्री ऑल्टरनेट। क्यों ऑल्टरनेट है? क्योंकि एक्स वाई और सी डी पैरेलल है, एज एक्स वाई पैरेलल टू सी डी, इसीलिए बी की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस में बी, ए हमारा है 40 डिग्री और बी हमारा है 35 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। हो गया हमारा आंसर। बुक में शायद यहाँ पे 45 दे रखा है, इसलिए भी 45 हो जाएगा, तो 45 प्लस में 40 आपका 85 आ जाएगा। तो बुक वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा वैल्यू चेंज हो गया है, कोई नहीं, आपकी वैल्यू सिर्फ चेंज है, बाकी तो सब वही करना है आपको। इसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा इस साइड का निकालना। सेम एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर बुक में है, तो उसको मैं दिखा रहा हूं कि उसको कैसे करोगे आप। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा ये और ये पैरेलल है, ये एंगल फाइंड करो, ये इसे फाइंड करना।
और ये हमें 145, अभी वाला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, ये हमारा 35 था। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कब, जब ये ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी अगर है हमारे पास में, तो फाइंड x। कैसे फाइंड करेंगे, तो वही सेम वर्क हम यहाँ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पी क्यू। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। जो ये ध्यान रखना है कि पी क्यू इसी गिवन पॉइंट से पास होना चाहिए, इसको मान लो ऐसे या आर मान लो, इसे आर पॉइंट से पास होना चाहिए। अब हमारे पास देखिए दो एंगल बना इधर का, एक ये ए पोर्शन और ये वाला बी पोर्शन। अब देखिए तो ए इक्वल टू 145 डिग्री होगा, क्यों होगा, तो ये ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट क्यों है, तो देखो ध्यान से, ऐसे है तो ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है, इसी को ऑल्टरनेट बोलते हैं। कब, जब ये और ये पैरेलल होना चाहिए, बिना पैरेलल में नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज को। ऐसे ही पी क्यू पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब है कि बी प्लस में 35 इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों, को इंटीरियर लिख लो या एडजेसेंट लिख लो, आपकी मर्जी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बी क्या आएगा, 180 माइनस 35 दैट इज 145 डिग्री। सो x की वैल्यू a प्लस में b है, a हमारा है 145 और b हमारा है 145, तो क्या आ जाएगा 0, 9 और 290। ठीक है, ये हमारा आ गया 290। तो अब आपका एंगल निकल गया ना, देखो ध्यान से। अब ये 145 था तो इधर भी 145, ये 35 था तो ये 145 आ गया, कोई एडजेसेंट एंगल थे, तो इन दोनों का सम हमारा 290 आ गया। तो x की वैल्यू 290। ये दोनों सेम क्वेश्चन था, बट उसमें था उस साइड का एंगल निकालना, अभी वाले में इस साइड का एंगल निकालना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए ये और ये पैरेलल लाइन है ए बी सी डी और ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है। चलिए एक काम करते हैं, ये एल एम वगैरह लेने में आसानी है। ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। एल पैरेलल एम है और एन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इस एंगल का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। मतलब हम यहीं पे नहीं ले लेते हैं, ये यहां पे ले लिया ए, इसको लिया बी, इसे लिया सी, इसे लिया डी और इसे लिया ई, ठीक है। हमने क्या किया है, हमें दिया हुआ क्या है, बीई एंड सीई आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, टू फाइंड एक्स। कैसे करोगे आप, देखो ध्यान से देना। नाउ एंगल ए बी सी प्लस में एंगल बी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा, को इंटीरियर, ठीक है ना। अब ये है बाइसेक्टर, इसलिए हम इन सब का आधा करें, यानी कि 2 से डिवाइड यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। एंगल ए बी सी के नीचे भी 2 लगा देंगे, एंगल बी सी बी के नीचे भी 2 और यहाँ 180 के नीचे भी 2। एंगल ए बी सी का आधा हो जाएगा एंगल ई बी सी प्लस इसका एंगल ई सी बी इक्वल टू ये आ जाएगा कट के 90 डिग्री। अब चलते हैं इन ट्राइंगल बी सी ई, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी प्लस एंगल बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल जो इन साइड में होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इन दोनों का सम तो 90 अवेलेबल है हमारे पास ऊपर में, एंगल बी ई सी बच गया 180, तो एंगल बी ई सी इक्वल टू 180 माइनस में 90 दैट इज 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आसानी से हमारा सॉल्व हो गया, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना, वही सारा यूज हो रहा है हमारा, इसलिए उसको करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एग्जाम्पल में ही है, एनसीईआरटी बुक में ही दी हुई। 3 लाइन आपके पैरेलल हैं और ये यहाँ पे 90 बना रहा है, और तीसरा यहां दे रखा है ये ऐसे ट्रांसवर्स, ये 55 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। कैसे निकालोगे आप? जबकि ये एल है, ये एम है और ये एन है, और इसे मान लो पी। कंडीशन ये है कि पी और क्यू, ये स्मॉल पी है, ध्यान रखिएगा, वो कैपिटल पी है। पॉइंट को हमेशा कैपिटल पी, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और लाइंस वगैरह को अगर सिंगल में दिखाना है तो स्मॉल लेटर से शो करते हैं। हमारे पास ये है कि एल पैरेलल में है एम, पैरेलल में है एन, और ये तो देख रहे हो पी क्यू ट्रांसवर्सल, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे आर भी ले लेते हैं पॉइंट, पी क्यू एंड पी आर ट्रांसवर्सल है, तीनों को काट कर रहा है, एक इधर से कर रहा है, एक उधर से कर रहा है। कंडीशन ये है कि एंगल आर आपके पास में 90 डिग्री है। तो टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो एंगल आपका है, ये लाइन और ये लाइन हमारे पास में है एम पैरेलल एन। इसका मतलब ये हुआ कि y प्लस में 55 डिग्री इक्वल टू 180 होना चाहिए को इंटीरियर से, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, और इसको ऐसे कट करा तो ये प्लस में ये हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं को इंटीरियर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 55, दैट इज 125 डिग्री, y निकल गया। और y की वैल्यू और z की वैल्यू देखो सेम होगा या नहीं होगा, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, ऐसे 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 लाइन है, ये ऐसे कट किया हो तो ये और ये एंगल होगा ना सेम, इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। y और z देखिए तो ऐसे ही है ना, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, इसलिए y और z की वैल्यू भी सेम रहेगी 125 डिग्री। अब बारी आती है x को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए l और n क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल प्लस में ये एंगल इक्वल होगा 180 के। इसका मतलब ये है कि 90 प्लस में x प्लस 55 इक्वल टू होगा 180 को इंटीरियर। तो x इक्वल टू 180 माइनस में 145, क्योंकि 90 प्लस में 55 हो जाएगा 145, उधर करेंगे तो आगे हमारे पास 35 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री। हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी के ही हैं, अभी मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है। एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, 3 है, मैं 3 क्वेश्चन का डायग्राम एक साथ कर लेता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। 3 क्वेश्चन है आपका, P Q R S A B C, ये A है, ये B है, ये C है। कंडीशन ये है, ये हमारा है 100 डिग्री, उसके बाद ये हमारा है 70 डिग्री। तो हमें पता करना है टू फाइंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, फिर एंगल बी ए सी, और लास्ट में एंगल सी ए क्यू। कैसे करोगे सॉल्व इसे? देखिए यहां ध्यान दो, सबसे पहले पी क्यू पैरेलल है आर एस के, दिया क्या है पी क्यू है पैरेलल आर एस के, और ए बी और ए सी दोनों ही ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले इसी में मान लेता हूं, चलो कोई नहीं, इसी में ऐसे लिखता, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल पी ए सी के। पी ए सी और ए सी बी, ये जेड बना रहा है जेड, इसलिए ये दोनों एंगल सेम होंगे, इसको बोलेंगे
ऑल्टरनेट एंगल। तो पीएसी तो हमारा आ गया, और क्या पीएसी निकालना है हमें या बीसीए निकालना है? नहीं निकालना है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। ये 70 आ गया। अब चलिए, ये 100 है तो लीनियर पेयर से इसको निकाल लेते हैं। इसको मैं y मान लेता हूं। y प्लस में 100 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। हमारे पास क्या y किसको माना है? ए बी सी को, तो ये निकल जाएगा। यही हमारा है एंगल ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री। ए बी सी आ गया। फिर है बी ए सी। चलिए आते हैं बी ए सी पे। अब देखो ध्यान से, ये और ये और ये ऐसे है, तो इसका तो ये और ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, ऑल्टरनेट से। तो इसमें 70 प्लस में ये एंगल, मतलब एंगल पी ए बी इक्वल टू होगा एंगल एस बी ए। पी ए बी में दो पार्ट है, 70 डिग्री प्लस में एंगल एंगल बी ए सी, ये दोनों आ गया उसमें, इक्वल है 100 डिग्री के। तो एंगल बी ए सी क्या आ जाएगा? 100 माइनस 70 दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल बी ए सी क्या आ गया? 30 डिग्री। ठीक है, ये एनसीईआरटी का तो खैर नहीं है, ये वैल्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है दिया हुआ 126 वगैरह करके। मैं चेक कर लेता हूं, अगर होगा दूसरा वो भी करा देता हूं आपको। तो बी ए सी भी आ गया हमारे पास, एबीसी भी है। अब सी ए क्यू, अब ध्यान दीजिए, एंगल सी ए क्यू प्लस में एंगल सी ए पी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि एंगल सी ए क्यू इक्वल प्लस में 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ए क्यू इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमारा आ गया सी ए क्यू की वैल्यू। तीनों आ गया हमारा। ये एनसीईआरटी में, सॉरी, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू कुछ अलग है, लेकिन सेम क्वेश्चन है। मैं वो अभी फाइंड करके आपको करा देता हूं, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहे, दिक्कत ना रहे आपको। ये है आपके बुक का क्वेश्चन। ये है 130 डिग्री और ये है 110 डिग्री। फाइंड एक्स। कैसे फाइंड करेंगे? कंडीशन ये है कि पी क्यू जो है आपका वो पैरेलल है आर एस के। टू फाइंड एक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ओ से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया है एक्स वाई। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन, एक्स वाई पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस। ये है, ध्यान रखना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। हमने ओ से पास होते हुए एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है पी क्यू आर एस के। अब इसको मैं ए मान लेता हूं, इसे मैं बी मान लेता हूं, ताकि आसान हो जाए। अब ए प्लस में 110 डिग्री इक्वल टू 180 होगा को इंटीरियर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। और बी की वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, बी प्लस में 130 इक्वल टू 180। यहां भी को इंटीरियर काम कर रहा है, तो बी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो अब ए एक्स और बी तीनों ही एक ही पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये लीनियर हो गया या स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल। ए की वैल्यू 70 डिग्री, एक्स हमें चाहिए, बी की वैल्यू 50 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास में x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। चलिए आगे का क्वेश्चन और है आपके पास। ये सब हो गया, ये भी हो गया। आपके एनसीईआरटी के भी सारे हो गए। अब कुछ अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका एक, ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं ऐसे है। इसमें ये एंगल है 25 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये है 105 डिग्री। ये पॉइंट का नाम है क्यू बी, उसके बाद है सी, पी है, ये सी है और ये ए है। हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। कंडीशन ये है कि पी सी पैरेलल है आपके पास क्यू बी के, तो हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। अब देखो कितना, अब हम इसमें कैसे करेंगे, आसान तो है। इसमें क्या करें, इसको हम कंस्ट्रक्ट करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, सी ई तक। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ई। हमने क्या किया, एक्सटेंड पी सी टू ई एट ए बी। ए बी पे ई पॉइंट है, हमने पीसी को सीधा बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि सो क्यू बी पैरेलल हो जाएगा पीई के, नहीं तो इसका मतलब, इसको मैं y मान लेता हूं ताकि आसानी से। इसका मतलब है कि y की वैल्यू 105 डिग्री हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग के ख्याल से, है ना। तो y हमें पता चल गया। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई। x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस में 25 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी पता है क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और इसको हमने एक्सटेंड आगे कर दिया, ये वैल्यू जो x होगी ये y प्लस में z के इक्वल होगा। मतलब ये एंगल x जो है एक्सटीरियर एंगल है, और y और z जो है ट्राइंगल के अंदर का एंगल है, लेकिन उसके ऑपोजिट में इस x की वैल्यू y प्लस में z के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां भी आपके पास में ए सी ई एक ट्राइंगल है, जिसमें y और 25 तो इंटीरियर एंगल है और x हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहलाता है। x इक्वल टू y जो हमारे पास है 105 और ये 25, तो कितना आ गया 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 130 डिग्री। हो गया सॉल्यूशन हमारा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको काम आए। चलिए यहां है दिया हुआ, इसमें है ये एक लाइन। अब ये लाइन एंड एंगल के लीनियर पेयर और उसके वाले आगे वर्टिकली ऑपोजिट से रिलेटेड, मतलब इसी चैप्टर का है ये। एक्स वाई जेड है, हमें कंडीशन ये दे रखा है कि y अपॉन में x इक्वल टू है 5 और z अपॉन में x इक्वल टू है 4। तो फाइंड x y z, फाइंड x y एंड z। क्या करोगे आप इसके लिए, कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास है y अपॉन में x इक्वल टू 5, तो y आ गया 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करके। z अपॉन में x इक्वल टू है 4, तो z आ जाएगा 4x। अब x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। x की वैल्यू लिखेंगे x, y की वैल्यू 5x और z की वैल्यू 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 5 और 9 और 10x हो गया 180, तो x की वैल्यू आ गई 18। अब सारे एंगल निकाल दीजिए। x हमारा 18, ठीक है, y हमारा आ जाएगा 5x यानी कि 5 इंटू में 18 दैट इज 90 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा z हमारा 4x दैट इज 4 इंटू में 18 इक्वल टू 72 डिग्री। आ गया हमारा तीनों एंगल। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अगर है तो। एक और है, ये थोड़ा इजी ही है। ये सारे क्वेश्चन अब मैं आर डी शर्मा से ले रहा हूं, एनसीईआरटी के तो लगभग हमने करा दिया आपको। इसमें है L और ये M पैरेलल है और N इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया इतना। कंडीशन ये है कि ये है 3y, ये एंगल है 3y, ये एंगल है 2y प्लस में 25 और ये एंगल है x प्लस में 15। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि L है पैरेलल N के और N इज ट्रांसवर्सल।
एन इज ट्रांसवर्सल। तो अब देखो ध्यान से, 3y इक्वल टू होगा 2y प्लस में 25। क्यों? ऑल्टरनेट, ठीक है ना। 2y इधर ले आइए तो y इक्वल टू आ गया 25। तो इसका मतलब है कि 3y पहला एंगल हो गया 3 इंटू में 25 इक्वल टू 75 डिग्री। दूसरा है 2y प्लस में 25 इक्वल टू 2 इंटू में 25 प्लस में 25, दैट ये भी आएगा 75। तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही होना था। अब है x प्लस में 15। अब देखो ध्यान से, 3y और x प्लस 15 सेम होंगे या ये और ये सेम होंगे वर्टिकली ऑपोजिट। x प्लस 15 इक्वल हो जाएगा 2y प्लस में 25 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो x प्लस में 15 इसकी वैल्यू हमारे पास है 75, x इक्वल टू 75 माइनस 15 दैट इज 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री। x आ गया हमारे पास, y आ गया और सारे एंगल्स भी आ गए। अब ये आपका चैप्टर मैंने लगभग फिनिश करा दिया है। उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब कोशिश कीजिए कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिले, जिस कहीं से भी मिले, किसी बुक से मिले, आप उसको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हो, इतना मान के चलो। प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ समझोगे, कभी कुछ सीखोगे, तभी कुछ आगे का सोच कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे और सोचोगे क्लास में मैंने पढ़ा दिया, सुन तो लिया था, तो कभी नहीं होना। इसलिए आपको मैथमेटिक्स में हो, एसएसटी में हो, साइंस में हो, हर चीज को पढ़ो फिर करो, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी, वरना नहीं मिल पाएगी।